हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 18 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है 57वें नंबर की, इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। इसका हमारे पास जो शीर्षक है वो है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चे आपको ध्यान है ना कि आपके पास जो ठोस आकृति है वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि घनाभ, घन, बेलन, शंकु या फिर अर्ध गोला। अगर आपसे कहा जाए कि इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान है घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और उसके अलावा अगर घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है संपूर्ण, तो उसका आपके पास सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। बेलन का क्या होता है, बेलन में 2πr/h उसका वक्र पृष्ठ और उसके जो भी आधार होते हैं 2πr², ये भी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास शंकु। तो शंकु का आपके पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, शंकु में आप वक्र पृष्ठ लेते हैं πrl और जो उसका आधार होता है वृत्त होता है वो πr²। उसके बाद अर्धगोला जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाता है, 3πr²। तो आपको ध्यान है, ऐसे ही हमारे पास ठोसों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि सॉफ्टी हो गई है, टेंट हो गया है, झोपड़ी हो गई है, एक्सेट्रा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम ना ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संयोजन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास जो भी आकृति दी हुई है उसमें क्या है, एक से ज़्यादा हमारे पास अगर ठोस आकृति दी हुई है तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से फलक और आधार जो है ढके हुए हैं, ठीक है, और जो भी ढके हुए हैं उन्हें हम छोड़ देंगे और बाकी सभी भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वो हमारा उत्तर हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास उदाहरण 1 है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 में हमारे पास कोई बर्तन है जो कि खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये देखिए, ये आपके पास ना बर्तन है और ये अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर ये एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, और अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली इसकी त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर आप इस 13 सेंटीमीटर में से इस अर्धगोले की त्रिज्या घटा दें तो आपके पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 13 सेंटीमीटर में से अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि 7 सेंटीमीटर को घटा दिया है। तो 13 - 7 आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया बेलनाकार भाग की ऊंचाई। और जो बेलनाकार भाग है उसकी त्रिज्या बिल्कुल वही है जो आपके अर्धगोले की त्रिज्या है। तो इसके लिए जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। दोनों में हम यहाँ पर 2πr कॉमन ले लेते हैं और अंदर बच जाता है हमारे पास h+r। बाकी सभी मान हमारे पास दिए हुए हैं, हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने पर हमारे पास यहाँ पर उत्तर आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उदाहरण 1 के बाद हमारे पास यहाँ पर उदाहरण 2 है। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर एक ठोस बेलन है। ठीक है, और इस ठोस बेलन में से यहाँ पर इस तरीके से अर्धगोला जो है निकाल दिया गया है। ऐसे ही ऊपर से भी एक अर्धगोला निकाल दिया गया है। तो 2 अर्धगोले निकल गए हैं। ठीक है, आपके पास अब 2 अर्धगोले निकले हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक संपूर्ण गोला जो है वो निकल गया है। बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये बेलन की ऊंचाई है। और आधार की त्रिज्या जो है हमारे पास है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बच्चे, लेकिन यहाँ देखिए आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो जो आपका आधार है वही आपके पास क्या है, अर्धगोला है। तो इसका मतलब आपके अर्धगोले की त्रिज्या भी मिल जाती है और वो भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और जो बेलन है उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो हमारे पास ये बेलनाकार आकृति है। ठीक है, ये जो बेलनाकार आकृति है ये हमारे पास है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है,
फिर उसके बाद एक अर्धगोला ऊपर है, एक अर्धगोला नीचे है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इस तरीके से गोलाकार ये घुमावदार आकृति में आ रहा है वो वाला, ठीक है। और ऐसे ही आपने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। अब आप लीजिए नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप 2 बार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपने 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाकी सभी जो मान है वो रख रहे हैं, और रखने के बाद आपके पास उत्तर आ जाता है यहाँ पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास एक घन बना हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक ये घनाकार हमारे पास क्या है, ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक में इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब आपके पास यहाँ पे ये अर्धगोला रखा हुआ है, और जो अर्धगोला है इसका पूछ रहे हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना व्यास हो सकता है। भाई देखो, जैसे ऊपर की जो आकृति होती है आपके पास घन की, वो इस प्रकार की है, ठीक है। ऊपर से तो आप जब देखोगे घन को तो वो वर्ग की जैसी आकृति दिखेगी। अब आप इस पे गोला रख रहे हो, अब जो अर्धगोला आप रख रहे हो वो यहाँ पे कैसा रख रहे हो, उसका जो साइज है आपको वो चेक करना है कि अधिकतम आप कितने व्यास का जो है वो अर्धगोला जो है यहाँ पे रख सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम जो है वो अर्धगोला जितना बड़े से बड़ा हो सकता है हम वो यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास अगर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो भी उतना ही हो जाएगा जितना हमारे इसका क्या होगा, एक किनारा होगा। देखो बिल्कुल बराबर ही आकृति है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। अब हमें इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चा, आपके पास जो अर्धगोला होता है वो हमारे पास इस प्रकार का होता है ना, इस तरह की हमारे पास आकृति है। अब जब ये ढका हुआ है, मतलब उल्टा ऐसे ढका हुआ है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वृत्त वाली आकृति, ये तो हमें दिख ही नहीं रही है, ये तो हमारे पास यहाँ से ढकी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले हिस्से को माइनस कर देते हैं, इसके क्षेत्रफल को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। और जब हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आता है, हम सबका मान रख देते हैं। सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र हमारे पास होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर रखेंगे 6 गुना किनारे का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो आपका इस तरीके से घुमावदार हिस्सा होता है वक्र पृष्ठ 2πr² माइनस अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो आपका वृत्त है ये वाला πr²। तो आप यहाँ पर सबका मान रखकर सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ पर 6 गुना 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 7 49 गुना 6, और फिर उसके बाद πr² आप निकाल लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो आकृति है उसका क्षेत्रफल मिल जाता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे क्यूब लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, 3 प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इनको एक एक करके सॉल्व करना है। जिसमें से हमारे पास जो प्रश्न 1 है उसमें 2 घन दिए हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इनके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब 2 घन है और 2 घन को जोड़कर हम 1 घन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा प्रश्न है इसकी आकृति हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है जो बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो ब्लॉक है उसका आधार 5 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो अर्धगोला है उसका व्यास भी हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तीसरा प्रश्न ये है, जिसमें ये हमारे पास आकृति है, जिसमें एक खोखला बेलन है, जिसमें एक अर्धगोलाकार जो है वो ढक्कन जो है वो बना हुआ। हमें यहाँ पर जो आकृति है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब हम ये बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से ये अर्धगोला जो है यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, चलो देखिए क्या कर देंगे। तो इसके बाद हम एक एक
जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 1 हमारे पास है जिसमें हमने देखा कि 2 घन हमारे पास है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक घन ये और एक घन ये, दोनों घनों को जब आपस में मिलाया तो हमारे पास घनाभ बन जाता है। तो हम इस घनाभ की जो हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आयतन दिया हुआ है ना, इस सूत्र को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अब चूंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब हमारे पास है 64, तो हम भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं 64 का घनमूल लेकर। हमने यहाँ पे इसका घनमूल लिया और हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास घनाभ जो है नई आकृति मिलती है तो हम उसमें देखते हैं कि जो भी हमारे पास घनाभ है उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, ये वाली जो दूरी है ये इसकी लंबाई है। तो इसमें घन की 2 भुजाएं जुड़ जाती है, यानी कि 4 और 4 8 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमारे पास ये वाली कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करते हैं। सूत्र हमने रख दिया है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, और सारे मान रख देते हैं। लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने रख दी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई रख दी है 4 सेंटीमीटर। तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 हमारे पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आता है हम उन सबको जोड़ देते हैं। 32 और 32 64 और 16 80, 2 गुना 80 हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न 2 है, हम उस प्रश्न 2 को देखते हैं। वहाँ पर हमारे पास जैसा उदाहरण में दिया हुआ है उस प्रकार की आकृति दी हुई है। ठीक है, कि 2 ठोस है हमारे पास, एक घन और एक अर्धगोला। जो हमारे पास यहाँ पे घन बना हुआ है, घन के ऊपर क्या हुआ है, एक अर्धगोला जो है वो यहाँ पे ऐसे ढका ढका रखा है ना, उल्टा ढक दिया गया है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये जो ढका हुआ हिस्सा है यानी कि वृत्त, इसके क्षेत्रफल को यानी कि आधार के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो हमारे पास 1 पाई आर स्क्वायर बच जाता है। तो अब हमें यहाँ पे मान रखना है, जो घन है उसकी भुजा हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो अर्धगोला है उसका व्यास हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या हमारे पास आ जाती है 2.1 सेंटीमीटर। सबका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। जब हम सबका मान रख देते हैं तो 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुना 5 का स्क्वायर, तो 25 छिंगा 150 प्लस पाई आर स्क्वायर हमने रख दिया है। 7 से 2.1 आपका कट जाता है तो 0.3, 22 को 0.3 से गुना किया 6.6, 6.6 को 2.1 से गुना किया तो हमें मिल जाता है 13.86, और उसे हम जब 150 से जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रश्न 3 आता है। प्रश्न 3 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक खोखला बेलन है, और इस खोखले बेलन की हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऊंचाई दी हुई है। जो ऊंचाई है वो हमारे पास 1.45 मीटर है, तो हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। हमें इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम अर्धगोला जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो जोड़ देते हैं। तो बेलन का आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ लेते हैं हम, यहाँ पर ऊपर वाला नहीं लेते हैं क्योंकि ये खोखला आकार है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा h प्लस आर। मान रख दीजिए 2 गुना पाई का मान है 22/7, आर का मान है आपके पास 30 सेंटीमीटर, गुना h है 145, और फिर आप उसको जोड़ रहे हैं प्लस 30 करके। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना 30, 145 और 30 आपके पास हो जाता है 175। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से ये कट जाएगा, 25 बार कटेगा, तो 25 दूनी 50 हो जाता है, और फिर 50 को 22 से गुना कीजिए, 22 पंजा 110 यानी कि 1100, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर गुना कर देंगे किससे, 30 से। तो आपके पास कुल मिलाकर इन सबको गुना करने के बाद आपके पास उत्तर आ जाता है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम मीटर में बदलते हैं।
अब चूंकि आपके पास जो 1 मीटर होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 से 2 बार भाग देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 से ये कट गए और 33/10 यानी कि 3.3 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाता है। यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।